हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, डिटरमिनेंट के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को समझना, चाहे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो डिटरमिनेंट का सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मैं अगर डिटरमिनेंट को रो और कॉलम को इंटरचेंज करूं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी के अनुसार मैं 1 2 3 4 7 8 3 9 2 ये एक डिटरमिनेंट है। इसका मैं वैल्यू निकाला एक्सपेंड करके, या जैसे भी मैं वैल्यू निकाला इसका वैल्यू k है। अब मैं इसके रो को कॉलम में ट्रांसफर कर रहा हूं, मीन्स 1 2 3 रो को कॉलम में लिख दिया, 4 7 8 3 9 2। इसका भी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इसका वैल्यू भी k आएगा। मीन्स डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर रो टू कॉलम में इंटरचेंज या कॉलम टू रो में इंटरचेंज किया जाए। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, डिटरमिनेंट मान लो कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए है, वो बराबर होता है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। यही तो ट्रांसपोज हुआ ना, ये अगर मैट्रिक्स रहता, ये मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज ये होता, तो दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता। ये पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है डिटरमिनेंट का। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है डिटरमिनेंट का? डिटरमिनेंट का दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर इस डिटरमिनेंट का किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अपने पास वाले रो के साथ इंटरचेंज किया जाए, चाहे पास वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाए, तो एक माइनस साइन सामने आ जाता है। मीन्स यहां पर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब 2 7 9 1 4 3 3 8 2। ये इंटरचेंज करने के कारण पास वाले के साथ ही एक माइनस साइन सामने आएगा। सिमिलरली अगर रो में भी इंटरचेंज करता तो माइनस साइन सामने आता। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि जो ऑपरेशन डिटरमिनेंट में किया जाता है वही ऑपरेशन जो ऑपरेशन डिटरमिनेंट के कॉलम में हो सकता है, सेम ऑपरेशन डिटरमिनेंट के रो में भी हो सकता है। यानी कॉलम में जो होगा वो रो में भी होगा, अगर जो रो में होगा वो कॉलम में भी होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए मुझे इसके साथ इसको इंटरचेंज करना था, तो मैं डायरेक्टली इंटरचेंज कर दूंगा, एक माइनस साइन लेकर आ जाऊंगा। नहीं, वैसा नहीं करते हैं। मुझे इसको इंटरचेंज करने के मैं कर सकता हूं, पर मुझे माइनस कैसे आएगा उसका पास वाले के साथ चेंज करके ही कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मैं इसको अगर मैं लाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको मुझे यहां लाना है, इसको मुझे यहां लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके साथ इसको इंटरचेंज कर रहा हूं। 2 7 9 1 4 3, तो एक माइनस साइन आ गया क्योंकि इसको इंटरचेंज किया। इसको मैं 3 8 2 इसको सेम ही रखा। क्लियर है? उसके बाद मुझे इसको कहां पहुंचाना है, यहां पर, इसको यहां कर दिया, तो एक माइनस फिर आएगा, तो ये प्लस हो गया, माइनस बाहर निकला। 2 7 9 इसको मैं इंटरचेंज किया, 3 8 2 1 4 3, इसका पोजीशन यहाँ पर आ गया। मुझे क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट इंटरचेंज करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 8 2 सामने आना चाहिए, तो मैं इसको 3 8 2 कर दूं, तो एक साइन में आ गया 3 8 2 2 7 9 1 4 3। देखिए यहां से यहां एक डायरेक्टली इंटरचेंज करने से भी माइनस साइन आया, तो आप लोग बोलिएगा कि ये भी तो एक इंटरचेंज हुआ तो माइनस साइन आ गया। तो नहीं, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया। यही अगर फोर ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता तो देखते हैं यहाँ पर प्लस आ जाता। तो इंटरचेंज का नियम क्या है, पास वाले के साथ ही शिफ्ट होगा तो एक साइन माइनस आएगा। अब आप डायरेक्टली किसी एक के साथ एक इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या कैलकुलेशन इस प्रोसेस से सोचना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है
कि अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो चाहे दो कलम सेम हो, मतलब आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं 2 3 4 7 9 8 और यहाँ पर 2 3 4। देखिए ये कलम और ये कलम दोनों सेम है, तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 निकलेगा। किसी भी डिटरमिनेंट का दो कलम चाहे रो में भी दो रो सेम होता, आइडेंटिकल होता, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और आता कि मान लीजिए यहाँ पर ये होता नंबर 4, ये होता 6, ये होता 8, तो इसका वैल्यू क्या होता, इसका वैल्यू तब भी 0 होता। मीन्स अगर किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कलम आपस में प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब सम कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में हो, तो उसका वैल्यू 0 होता है। देखिए ये 2, ये 2 के मल्टीपल में 2 है, 3 के मल्टीपल में 2, 4 के मल्टीपल में, सब में 2 से मल्टीपल है, इसी का नंबर 2 से, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये नंबर आने वाला है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये 2 3 4 ही आएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कलम, किसी रो का सारा एलिमेंट 5 9 2 2 1 3, किसी डिटरमिनेंट का एक रो का सारा एलिमेंट चाहे एक कलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्लियर? अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में सारे रो में 0 है तो उसका मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्टली वैल्यू मैं 0 लिख दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कोई ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो, मतलब 1 3 5 0 0 0 4 7 9, ये क्या हुआ, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हुआ, लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। अगर कोई डिटरमिनेंट ट्रायंगुलर हो, मतलब मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया हूं, वो वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब इन तीनों को, ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसका वैल्यू डायरेक्टली 15 आएगा। ये ट्रायंगल डिटरमिनेंट, मान लीजिए ऊपर का वैल्यू है यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ का वैल्यू सब 0 है, तो ये भी तो अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो गया। अगर ये भी 0 है, अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट होगा तो उसका भी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होगा। अगर ये भी सारे 0 है, ये भी ट्रायंगल अपर भी है लोअर भी है, इसका वैल्यू भी प्रोडक्ट होगा। मैंने किसी तरह अगर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर मैं किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, के से मैं किया और इस के को अंदर लाना है, मतलब अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स में जानते थे, किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से क्या होता था, इसके सारे एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लाई होता है, पर डिटरमिनेंट में वैसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, इस के को मैं किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस रो में मल्टीप्लाई करूं या किस कॉलम में मल्टीप्लाई करूं, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। मुझे जैसा ऑपरेशन में जरूरत पड़ता है हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अंदर लाऊंगा तो सारा एलिमेंट में नहीं, मैं मान सकता हूं कि मैं इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया कैसे, तब 0 7 के 2 के 0 9 1 0 2 3, मतलब एक सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई किया। अगर मैं चाहता तो इस रो में मल्टीप्लाई कर सकता था, 0 0 0 7 के 9 के 2 के 2 1 3, ये भी मल्टीप्लाई हुआ। तो हम लोग किसी स्केलर से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसको हम लोग किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है डिटरमिनेंट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 2, 4, 3, 1, 2, 5, 3, 9, 7। इस डिटरमिनेंट में अगर मैं कोई इस टाइप का ऑपरेशन करूं, मतलब किसी रो को मैं चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए R1 डैश R1 प्लस 2 R2, अगर इस टाइप का मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो जो चेंज होगा, जो डिटरमिनेंट आएगा, उसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों एक होगा। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर मैं ये ऑपरेशन करूं। इस टाइप का ऑपरेशन चाहे कॉलम में ऑपरेशन करूं, C2 डैश C2 प्लस K C3 करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, इस टाइप का ऑपरेशन करके डायरेक्टली नंबर 0 बढ़ाते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर 0 बढ़ाने से क्या होगा, मुझे एक्सपेंड करना इजी होगा। मान लीजिए यही डिटरमिनेंट 1, 2, 5 रहता, ऐसे रहता है डिटरमिनेंट। तो देखिए इसका वैल्यू मैं एक्सपेंड करके निकालूंगा, जो आएगा मैं इस तरह भी अगर ऑपरेशन यूज करूं, मैं क्या कर रहा हूं, R1 डैश में R1 माइनस R2 कर दिया, R1 को चेंज कर दिया, इससे घटा दिया, तो ये हो गया 0, 0, इससे ये घटा तो ये हो गया -2, 1, 2, 5, 3, 9, 7, और कोई चेंज नहीं है। अब इसका वैल्यू मैं निकालूंगा, इसको इस रो से एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, -2। यहाँ का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यानी ये प्लस ही है, -2, ये हो गया 1, 9 माइनस 6, यानी इसका वैल्यू हो गया 3 माइनस 6। इसको एक्सपेंड करके निकालिए, देखिए -6 आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं, किसी रो के साथ किसी दूसरे रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से जो चेंज आएगा डिटरमिनेंट में, उससे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो यही सारा प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग दो डिटरमिनेंट को कैसे ऐड करेंगे। दो को डिटरमिनेंट को ऐड करने के लिए, जैसे मैट्रिक्स में ऐड करने का नियम अलग था, पर डिटरमिनेंट में ऐड करने के लिए मैं दो को डिटरमिनेंट को तभी ऐड कर सकता हूं, मान लीजिए 1, 2, 3, 7, 8, 9, 2, 9, 4 प्लस 5, 7, 2, 7, 8, 9, 2, 9, 4। तो ये ऐड होकर क्या होगा, देखिए इस डिटरमिनेंट में दो गो चीज फॉलो कीजिएगा, ये दो गो रो सेम है, तभी थर्ड रो को ऐड किया जा सकता है। अगर दो गो रो किसी भी डिटरमिनेंट का, दो डिटरमिनेंट में दो गो रो मैच खा रहा है, तभी थर्ड रो को ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज ऐड नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 9 न देकर 5 देता तो ये एडिशन ही पॉसिबल नहीं होता, नहीं ऐड कर सकते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए कम से कम नहीं 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो दो गो रो इक्वल होगा, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर दिए। 1 + 5 6, 9 5, 7 8 9, 2 9 4। ये अगर इक्वल है दोनों रो तभी ये थर्ड रो ऐड हुआ, अगर ये इक्वल नहीं होता तो थर्ड रो इक्वल नहीं होता। तो ये सारे प्रॉपर्टी थे जिन प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं नहीं कहूंगा याद रखिए, पर इसके कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को समझ कर रखिए कि हम लोग ये ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं, ये ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं। ये क्लियर रहेगा तो आपको डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम समझने में चाहे सॉल्व करने में आसानी होगी। आशा करता हूं क्लियर होगा। थैंक यू।